ओम नमस्ते जी। आपका स्वागत है आपका अपना चैनल आओ वेद पढ़ें में। इस चैनल पर केवल आचार्य प्रदीप कुमार शास्त्री जी का ऑनलाइन व ऑफलाइन शास्त्रीय कक्षाओं के वैदिक व्याख्यान उपलब्ध होंगे। अपने चैनल पर आने वाले वीडियो की सूचना पाना चाहते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करें तथा घंटी के बटन को दबाएं, जिससे कि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले सूचना पा सकें। वेद पढ़ें पढ़ाएं, सुने सुनाएं, वेद का संदेश घर घर पहुंचाएं। ऋषि ऋण को चुकाएं, अपना कर्तव्य निभाएं, जीवन सफल बनाएं। सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। तो कल चर्चा की गई कि ईश्वर जो कि इस सृष्टि से पूर्व विद्यमान रहता है और आरंभ में ही जब कोई लेखनी आदि का विकास नहीं हुआ, ऋषियों को वेदों का ज्ञान देता है, तो इन सब साधनों के बिना उस ईश्वर ने वेद पुस्तकों की रचना कैसे की। तो उसके समाधान के रूप में स्वामी जी महाराज ने प्रमाण पूर्वक ये स्थापना दी कि सब कुछ का ज्ञान ऋषियों के मस्तिष्क में, बुद्धि में, ज्ञान में वो ईश्वर देता है और फिर उसी ज्ञान के आधार पर वो ऋषि उस ज्ञान का प्रसारण आगे मनुष्यों में किया करते हैं। इसी का जो हिंदी पक्ष है स्वामी जी महाराज के माध्यम से प्रस्तुत, उसका भी अवलोकन आज कर लेते हैं। कल संस्कृत भाग को देखा गया था। भाषार्थ प्रश्न करते हैं इसमें कि वेदों के रचने और वेद पुस्तक लिखने के लिए ईश्वर ने लेखनी, स्याही और दवात आदि साधन कहाँ से लिए। वेदों को रचने इस अंश के लिए संस्कृत नहीं है। यदि संस्कृत भाग में देखेंगे ना, क्योंकि रचना की चर्चा तो पहले कर चुके हैं। ये रचना के लिए जो है लेखनी, स्याही आदि की आवश्यकता नहीं है, अपितु वेद पुस्तक लिखने के लिए इनकी आवश्यकता है ना। वेदों की रचना के ऊपर तो चर्चा पहले कर चुके हैं, इसलिए ये अंश जो है ना इस प्रश्न के साथ में संगत नहीं हो रहा है। यहाँ जो प्रसंग चल रहा है केवल वेद रूपी जो पुस्तक है या पुस्तक रूप में जो वेद हैं उसके ऊपर चर्चा है, क्योंकि उस समय में कागज आदि पदार्थ तो बने ही न थे, है ना। तो शंका जो पूर्व पक्ष है वो केवल पुस्तक रूप वेद को लेकर के है।
ज्ञान रूप वेद की रचना में शंका का तात्पर्य नहीं है। तो इसमें समाधान करते हैं, वाह वाह जी, आपने बड़ी शंका करी, है ना। तो ये व्यंग्य रूप आक्षेप है, व्यंग्य करते हुए बड़ा वो आक्षेप है, माने बुद्धि से परे की शंका है। ये कोई शंका करने योग्य नहीं है जो शंका आपने की है। तात्पर्य ये है, आपकी बुद्धि की क्या स्तुति करें, है ना। जैसे किसी मूर्ख व्यक्ति को कहने लगे कि आप तो बहुत बड़े विद्वान हैं, या किसी कमजोर को कहने लगे कि भाई तुम तो बड़े पहलवान हो। तो बस वैसे ही यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपकी बुद्धि की क्या स्तुति करें। माने इतनी चर्चाएं पहले ईश्वर को लेकर के और वेद को लेकर के हम कर चुके हैं, उसकी सर्वशक्तिमत्ता, सर्वव्यापकता, सर्वज्ञता को लेकर के, और फिर भी इस छोटी सी शंका पर तुम अटके हुए हो। कहने का तात्पर्य ये है। प्रति प्रश्न करते हैं, अच्छा आपसे मैं पूछता हूँ कि हाथ पग आदि से बिना तथा काष्ठ लोह आदि सामग्री साधनों से बिना ईश्वर ने जगत को क्यों कर रचा है। हिंदी में जब हम बिना शब्द का प्रयोग करते हैं ना, तो के विभक्ति का प्रयोग करते हैं। देवदत्त के बिना, खुरपे के बिना, है ना, कपड़े के बिना या मकान के बिना। पर चूंकि स्वामी जी की जो हिंदी है वो संस्कृत निष्ठ है, संस्कृत पूर्वक हिंदी में प्रवेश है, तो इसलिए संस्कृत के नियमों का हिंदी में पूरा प्रभाव दिखाई पड़ता है जो स्वामी जी की हिंदी है। क्योंकि वहाँ पर तृतीया, पंचमी आदि विभक्तियों का प्रयोग बिना शब्द के साथ में किया जाता है, और तृतीया पंचमी में से शब्द का प्रयोग है, तो उसी का यहाँ प्रयोग किया है। तो स्वामी जी ने प्रतिप्रश्न किया यहाँ पर कि हाथ पैर आदि के बिना, जैसे हम तो कोई कार्य करते हैं तो हाथ पैर हैं हमारे पास, मकान आदि बनाते हैं तो सामग्री मिल जाती है हमें। सामग्री माने ईंट है, सीमेंट है, रेत है, लोहा है, लकड़ी है, जो भी चाहिए। लेकिन उसने संसार को कैसे रच दिया। कितने बड़े बड़े पहाड़ बना दिए, वृक्ष बना दिए, गुफाएं बना दी, समुद्र बना दिए, नदियां बनाई, है ना। जेसीबी कहाँ से लाया नदी खोदने के लिए वो, जैसे आजकल जेसीबी से हम नहर खोद देते हैं, तो वो भी तो समुद्र को कितना गहरा खोदा है उसने, कितनी जेसीबी लगाई होंगी, और उस समय जेसीबी कहाँ से आई होगी, उसको मिली होगी, है ना। तो ये सब कैसे रचा, तो स्वयं ही समझाते हैं उसको। जैसे हाथ आदि अवयवों से बिना उसने जगत को रचा है। उसके हाथ नहीं है, पैर नहीं है, और ना ही इस प्रकार की कोई स्थूल सामग्री की आवश्यकता उसको है। ये तो हम जीवों को आवश्यकता होती है जो अल्प सामर्थ्य हैं। उसने रचा है, ये दिख रहा है स्पष्ट रूप से। आज भी रचना हो रही है ना। ऐसा नहीं कि पहले ही रचना हुई है, आज भी तो रचना हो रही है। आज भी पहाड़ बन रहे हैं, टीले बन रहे हैं, वृक्ष बन रहे हैं, पौधे बन रहे हैं, और ये मनुष्य शरीर बन रहा है। माँ के गर्भ के अंदर कैसी सुंदर रचना, एक एक अंग को कैसे फिट किया, कैसे विकसित हो रहा है ये। वैसे ही वेदों को भी सब साधनों के बिना रचा है, माने उसको किसी बाह्य साधन की आवश्यकता नहीं है, ये स्पष्ट दिख रहा है। समस्या तो ये होती है ना कि हम जब भी किसी दूसरे के विषय में सोचा करते हैं तो प्रायः अपनी परिस्थितियों और अपने सामर्थ्य के आधार पर ही सोचा करते हैं, है ना। एक चाय पीने वाला व्यक्ति है जो दिन में
20, 30, 40 चाय पीता है, तो दूसरे के विषय में क्या सोचेगा? अरे चाय के बिना कैसे जी रहे थे ये लोग हैं? कोई शराब पीने वाला हो, और शराब के बिना भी कोई जिंदगी है भला। अच्छा, कोई पढ़ने वाला है तो सोचा अरे पढ़ने के बिना कैसे दिन कट जाता है इनका, आदि आदि कोई भी है। तो हर व्यक्ति क्या है ना, अपनी परिस्थिति और अपने सामर्थ्य के अनुसार ही दूसरे का आकलन किया करता है। जब हम आपस में इस प्रकार के आकलन करते हैं तो उसी प्रकार से हम ईश्वर के विषय में भी सोचा करते हैं कि जब हम नहीं कर सकते बिना किसी बाह्य साधन के कोई काम, तो ईश्वर कैसे कर सकता है। ईश्वर की परिस्थितियां सर्वथा अलग हैं। तो वैसे तो देखा जाए हम में से प्रत्येक की परिस्थितियां सर्वथा अलग हैं, मेरी अलग है, अन्य की अलग है, उससे अन्य की अलग है, लेकिन ईश्वर की तो हम सभी जीवों से एकदम भिन्न है परिस्थिति पूरी तरह से। तो वही कह रहे हैं कि वैसे ही वेदों को भी सब साधनों के बिना रचा है, क्योंकि ईश्वर सर्वशक्तिमान है। क्या हेतु दिया यहाँ पर? सर्वशक्तिमान है, सभी प्रकार की शक्तियों से युक्त है। शक्ति माने सामर्थ्य। इससे ऐसी शंका उसमें आपको करने योग्य नहीं है। ऐसी शंका, इस प्रकार की शंका उसमें माने परमेश्वर के विषय में, या परमेश्वर का जो वेद पुस्तक रूप में रचना रूपी कार्य है उसके विषय में। परंतु इसके उत्तर में इस बात को जानो कि ईश्वर रचता कैसे है। कि वेदों को पुस्तकों में लिख के सृष्टि के आदि में ईश्वर ने प्रकाशित नहीं किए थे, है ना। तुम्हारा जो प्रश्न है ना, वो इस रूप में हो सकता है कि सृष्टि के आदि में पुस्तक रूप में लिख करके ईश्वर ने ऋषियों को ये कैसे दिए। तो वो तो नहीं है, पुस्तक रूप में नहीं दिए थे, पुस्तक रूप में देने की आवश्यकता भी नहीं थी। ये जो पुस्तक रूप है ना, ये बाह्य साधन है, ये तो अल्प सामर्थ्य के द्योतक हैं। मनुष्यों में भी है ना, ऋषियों की परंपरा का उल्लेख है उधर निरुक्त के अंदर, तो उसमें पहले श्रुति परंपरा थी, और पहले नहीं, अभी भी जो आनुवांशिक वैदिक लोग हैं जिनमें वंश परंपराएं हैं वेद की, तो वहां अभी भी सुन सुन करके ही, और वेद या उच्चारण विद्या जो है ना, वो पुस्तक का विषय नहीं है। उच्चारण जो आएगा वो उच्चारण से ही आता है। कोई पुस्तक पढ़ के शुद्ध उच्चारण कर लेगा ये नहीं हो सकता कभी भी, उच्चारण तो सिखाना पड़ता है। तो ऐसी वेद में भी एक एक अक्षर का अभ्यास कराना होता है, स्वर सहित। कौन ऊंची ध्वनि से बोलना है, कौन निम्न ध्वनि से बोलना है, किस को मध्यम ध्वनि से बोलना है, और किस परिस्थिति में कैसे उच्चारण करना, ये सारी चीजें क्या है ना, व्यवहार से आया करती हैं साक्षात, कभी भी पुस्तकों से नहीं आया करती विद्या। तो जी अच्छा जी, दक्षिण भाग में आज भी जो आप कह रहे हैं जी, वो वस्तुतः सारा वही उसी श्रुति परंपरा से आज भी कंठस्थ हो रहे हैं वेद। जी बिल्कुल। तो अपने उत्तर भारत में नहीं है, परंतु दक्षिण में तो अन्य ब्राह्मण कुल के अलावा किसी और को लेते भी नहीं है। हाँ हाँ बिल्कुल, उसी बिल्कुल। परंपरा से, बहुत परंपरा से चल रहा है आज। जी जी जी। और वेद से कह रहा हूं मैं, पुस्तक से तो कभी भी विद्या आ ही नहीं सकती। पुस्तक एक बाह्य साधन, निमित्त बन सकता है, थोड़ा सा सहयोगी बन सकता है, लेकिन विद्या जो आएगी वो मुख से ही आएगी, आचार्य मुख से या गुरु मुख से ही विद्या आती है, कभी भी पुस्तकों से नहीं आया करती। कोई सोचे कि पुस्तकों से आ जाएगी, इंटरनेट से आ जाएगी, मोबाइल से आ जाएगी, ऐसा नहीं है। ये थोड़े से साधन सहयोगी बन सकते हैं हमारे, लेकिन वस्तुतः गुरुमुख से ही विद्या आया करती है। पुस्तक होने के बाद तो लापरवाह हो जाता है। हाँ, ये साधनों का जो आना है
ये हमारे अल्प सामर्थ्य का द्योतक है कि हमारा सामर्थ्य घटता जा रहा है, इनसे घट गया, है ना। अब हम साधनों के ऊपर आश्रित हो गए कि अरे पुस्तकों में तो है ही, अब याद किस लिए करना है। और अब जो शिक्षा की व्यवस्था चल रही है ना, आधुनिक ऑनलाइन आदि 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 जो भी है, ये कि वहां से डाउनलोड कर लो तो अपलोड कर दो तो ये है वो है, ये सब हमारे मस्तिष्क को कुंठित करने की स्थिति है। आज का जो चिकित्सक है ना, उसका भी मस्तिष्क काम नहीं करता है, वो यंत्रों के पास भेज देता है कि जाओ यंत्रों से परीक्षण करा के आओ, यंत्र जो कहेगा उसके अनुसार। अब इधर पुस्तकें लिखी हुई हैं कि यंत्र ने यदि ये बताया रोग तो उसके लिए ये टैबलेट दे देनी है उसको, बस छुट्टी। उसके पास तो कुछ है ही नहीं। वहाँ प्रकृति का अध्ययन नहीं कर रहा है वो। जैसे आयुर्वेद में चरक आदि ग्रंथों में उल्लेख है कि औषधि की भी प्रकृति का अध्ययन करना है, उसकी अवस्था का अध्ययन, रोग की प्रकृति अवस्था का अध्ययन, रोगी की प्रकृति अवस्था का अध्ययन, काल का अध्ययन, तब जा करके चिकित्सा होती है, निदान हो करके। देख के बता दिया करके, आप देख करके या खाली देख करके बस ये तुम्हारा। हाँ, तो अब मस्तिष्क सर्वथा कुंठित, अध्यापन क्षेत्र में भी, चिकित्सा क्षेत्र में भी सब यंत्र आधारित हो गया पूरा। अब एक और नया ये चला दिया है कोडिंग का सिस्टम, छोटे छोटे बच्चों को दिखा रहे हैं। हाँ, कोडिंग ये बनाने का साधन आधुनिक चीजों के लिए, यही लैपटॉप मोबाइल आदि वगैरह ऐप वगैरह की कोडिंग के लिए। अब बच्चों की सारी तो बुद्धि बंद है। तो वहाँ क्या है, अब देखिए, अब साक्षात्कार की बात आती है, आत्म साक्षात्कार है या ईश्वर साक्षात्कार है। अब वो किसी भी इंद्रिय का विषय नहीं है, क्योंकि इंद्रिय का सामर्थ्य ही नहीं है, सीधी सी बात है। इंद्रियां क्या है, ये प्राकृतिक हैं। आत्मा और परमात्मा के अतिरिक्त जो कुछ भी है वो सब प्राकृतिक है, और जितने भी प्राकृतिक संसाधन है उनका सामर्थ्य कहाँ तक है, प्रकृति तक। उनकी जो पहुंच है ना, वो प्रकृति तक है, बस प्रकृति से आगे इनकी पहुंच नहीं है। तो ये द्वार पर जाएंगे और द्वार पर आपको छोड़ देंगे, आगे हमें यात्रा करनी है। जैसे हम एक गाड़ी से यात्रा करते हैं ना, किसी के घर जाना है तो गाड़ी की जो पहुंच है वो घर के द्वार तक है, और द्वार पर जाके गाड़ी रुक जाएगी, बस वहां से आगे स्वयं यात्रा करनी है। तो वैसे यहां पर भी है, बिना बौद्धिक परिश्रम के, और बौद्धिक से आगे भी जो परिश्रम है, क्योंकि बौद्धिक परिश्रम भी किस लिए है, चारित्रिक उन्नति के लिए। तो बिना चारित्रिक उन्नति के विद्या की जो ग्रहण करने की स्थिति है वो कभी नहीं बना करती। बौद्धिक जो चीज है ना वो भी अधूरी है, क्योंकि वो भी भाई एक बाह्य साधन में अपलोड कर दिया हमने, किसमें, मोबाइल में या कंप्यूटर में, और रट्टा मार मार के हमने बुद्धि में अपलोड कर दिया उसको। वो भी तो यंत्र है, ये शरीर का यंत्र हो गया। मोबाइल आदि शरीर से बाहर के यंत्र हैं, और बुद्धि जो है शरीर के अंदर एक अवयव है ना। शरीर भी तो एक यंत्र ही है, इसमें अपलोड कर दिया। अपने चरित्र का हिस्सा तो हमने बनाया ही नहीं उसको। तो वही कह रहे हैं स्वामी जी महाराज यहाँ पर कि वेदों को पुस्तक में लिख के सृष्टि के आदि में ईश्वर ने प्रकाशित नहीं किए थे, है ना, जो रूप अभी यहाँ पे हमारे पास है। ये तो बहुत बाद की स्थिति है। निरुक्त में इस परंपरा का उल्लेख है कि साक्षात्कृत धर्माण ऋषयो बभूवु। स्वामी जी महाराज भी आगे उल्लेख करेंगे कि आरंभ जो स्थिति थी ऋषियों की वो ये थी, इतनी सत्व प्रधान थी, इतनी निर्मल थी, इतनी विमल थी कि स्वयं ही साक्षात कर लिया करते थे। वो स्वयं ही जो भी वस्तु प्राप्त करनी है प्राप्त हो जाती थी। बाद में ऋषियों की ऐसी स्थिति बनी, ह्रास होते होते स्वयं साक्षात करने में वो असमर्थ हो गए। तो जिन्होंने साक्षात किया था उनसे प्राप्त कर लेते थे, वो इतना सामर्थ्य उनके पास था, उनसे चर्चा करके उनसे ले लिया करते थे। तीसरी स्थिति ऐसी आई ऋषियों की कि सुन करके भी धारण करने में असमर्थ हो गए वो। अब तब ये ग्रंथ रचनाओं का प्रकल्प चला फिर, ऐसी ही परंपरा का उल्लेख
निरुक्त के अंदर है। आवश्यकता उस कार्य में। तो ये हो जाता है। तो अब प्रश्न करते हैं कि तो किस प्रकार से किए थे यदि पुस्तक रूप में नहीं किए थे। अब आज का जो बच्चा होगा वो तो यही कहेगा कि बिना पुस्तकों के भी विद्या आ सकती है क्या है? बिना पुस्तकों के पढ़ाई कैसे होगी? जैसे सत्र चालू हो गया अप्रैल में या जब भी होता है और अभी पुस्तकें प्रकाशित हुई नहीं, तो क्या होता है, दोनों खाली बैठे, इधर टीचर भी खाली है, इधर स्टूडेंट भी खाली है कि जी जब पुस्तकें नहीं है तो पढ़ाई कैसे करेंगे, क्योंकि ना तो टीचर के पास कुछ है, और जब टीचर के पास कुछ है ही नहीं बौद्धिक स्तर पर, सब कुछ वो तो ग्रंथ में देख देख करके बांचता है बेचारा, तो फिर छात्रों को कहां से बताएगा वो। सर्वथा यंत्राधारित या बाह्य साधनाधारित हो गया। नहीं किए थे तो किस प्रकार से किए थे? तो ज्ञान के बीच में है ना, ज्ञान का अग्निना अग्नि ही समिध्यते। माचिस रखी हुई है घर के अंदर, तो केवल माचिस के रखने होने मात्र से ही दीपक नहीं जल जाएगा, जब तक उसकी सीख को रगड़ के वहां अग्नि पैदा नहीं की जाएगी। तो अग्नि से ही अग्नि दीप्त होगा। अग्निना अग्नि ही समिध्यते। तो वैसे ही घर में वेदों की पुस्तक रखने मात्र से हम ज्ञानी नहीं हो जाने वाले, जब तक उनका ज्ञान के साथ, हमारी बुद्धि के साथ संबंध नहीं होगा। ज्ञान का ज्ञान के साथ संबंध होना चाहिए। किनके ज्ञान में? उत्तर में कहते हैं कि अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा के। अभी यहाँ सामान्य रूप से शब्दों का उच्चारण किया गया, इसलिए शंका हो गई कि भाई अग्नि आदि कौन है ये। तो जैसा उसको समझ में आया, वे तो जड़ पदार्थ हैं अग्नि आदि, तो उनमें भला इनका संप्रेषण कैसे हो सकता है। जैसे आजकल इधर के पक्ष वाले कहते हैं कि भला पत्थर में प्राण प्रतिष्ठा कैसे हो सकती है। पत्थर को एक आकृति विशेष दे दिया हमने, चाहे किसी भी रूप में आकृति बना ले, पर वो है तो जड़ ही, तो जड़ में भला प्राण कहाँ से पड़ेंगे। तो उत्तर में कहते हैं ऐसा मत कहो, क्योंकि तुम समझते नहीं हो कि अग्नि आदि क्या क्या हो सकते हैं। वे माने अग्नि आदि, है ना, वे। यहाँ पर ये उदाहरण ठीक था क्या? पत्थर में प्राण कैसे होंगे, प्राण कैसे आएंगे, प्रतिष्ठा की जाती है ना उनमें। तो ईश्वर भी माने जब ये कह रहा है कि अग्नि आदि क्या है, जड़ पदार्थ हैं, उधर तो स्वामी जी ने कहा कि अग्नि आदि के ज्ञान में वेदों को प्रकाशित किया, इसने कहा कि अग्नि आदि तो जड़ पदार्थ है, मतलब जड़ पदार्थ में ज्ञान का संप्रेषण असंभव है। तो उस प्रसंग में मैंने उद्धृत किया कि जैसे आजकल लोग मंदिरों में मूर्ति की स्थापना करते हैं और उसमें फिर प्राण प्रतिष्ठा करते हैं मंत्रोच्चारण पूर्वक, तो जैसे वो कार्य असंभव है, संभव ही नहीं, वहां प्राण प्रतिष्ठा कहाँ से आएगी। यहाँ स्वामी जी की तो बात चेतन की सत्ता की बात बताए ना। तो अब स्वामी जी कह रहे हैं कि देखो अग्नि आदि जड़ पदार्थ नहीं है, ये जिनका वेदों के प्रसंग में उल्लेख है, जड़ पदार्थ भी है अग्नि आदि, लेकिन जिनका वेदों के प्रसंग में उल्लेख है वो जड़ पदार्थ नहीं है। तो इसलिए कह रहे हैं कि ऐसा मत कहो कि अग्नि आदि जो वेदों के प्रसंग में उल्लेख है जिनका, वो जड़ पदार्थ हैं, क्योंकि वे सृष्टि के आदि में मनुष्य देहधारी हुए थे। वे माने अग्नि आदि, अग्नि आदि जो ऋषि हैं ये सृष्टि के आदि में मनुष्य देहधारी हुए थे। हालांकि जहां जहां अग्नि आदि से वेदों की प्राप्ति का उल्लेख है या अग्नि आदि के लिए वेदों की प्राप्ति का उल्लेख है, चाहे वो वेद में आया साक्षात या ब्राह्मण में आया है या उपनिषदों में भी आया है, वहां मनुष्य या ऋषि जैसे शब्द का उल्लेख नहीं है। लेकिन आचार्य सायण ने ऋग्वेद भाष्य की जो भूमिका है ना, उसमें इसको उद्धृत करते हुए वहां कहा हुआ है कि जीव विशेष ही अग्नि वायवादित्यैर्वेदानाम उत्पादितत्वात्। सायण की
जो ऋग्वेद भाष्य भूमिका है या उपक्रमणिका है, उसमें अग्नि आदि के लिए जीव विशेष ऐसा लिखा हुआ है, और ज्ञान का संप्रेषण भी जीव में ही संभव है। एक युक्ति भी यहाँ पर लगती है। देहधारी हुए थे इसलिए कहा स्वामी जी महाराज ने, क्योंकि अब देखिए हेतु, क्योंकि जड़ में ज्ञान के कार्य का असंभव है ना। जड़ में ज्ञान का कार्य संभव नहीं है कि उसको ज्ञान दिया जा सके, और जहां जहां असंभव होता है वहां वहां लक्षणा होती है ना। अभिधा, लक्षणा और व्यंजना, ये साहित्य की 3 वृत्तियां होती हैं, अभिधा वृत्ति, लक्षणा वृत्ति और व्यंजना वृत्ति। अभिधा वृत्ति वो होती है जब हम किसी शब्द का उच्चारण करते हैं और शब्द का उच्चारण करने से श्रोता की बुद्धि में जो बिना किसी प्रयत्न के अर्थ आता है, वो उसका अभिधा वृत्ति से प्राप्त अर्थ है। जैसे कहा, किसी भी शब्द को ले सकते हैं वहां पर, तो वो क्या है ना, सीधा अर्थ होता है। जो सीधा अर्थ होता है वो अभिधेय कहलाता है या अभिधा वृत्ति से प्राप्त अर्थ कहलाता है। जैसे हम कहें कि है ना, सोनीपत में अशोक है, या कह लें आश्रम में अशोक है। अब पहले तो ये है कि हम बोल किसके सामने रहे हैं इस वाक्य को। एक, यदि चिकित्सा का प्रसंग चल रहा है और वहां कह दें कि सोनीपत में या क्या कहते हैं आश्रम में अशोक है, तो वहां जो अभिधावृत्ति से अर्थ आएगा वो ये आएगा कि अशोक नामक वृक्ष है, तो उसकी छाल आदि का प्रयोग किया जा सकता है। यहाँ पर यह अभिधावृत्ति से अर्थ आएगा। फिर उसको समझाया जाएगा कि देखो, जब हमने कहा ना आश्रम में अशोक है ना, इसका तात्पर्य है कि अशोक नामक एक व्यक्ति है और वो जाकर के वैद्य जी से औषधि ला सकता है। अब क्या हुआ कि अशोक शब्द को वृक्ष से हटा करके हम व्यक्ति विशेष में ले गए। या कहें यमुना पर खेत हैं। कहाँ खेत हैं जी आपके? यमुना पर खेत हैं। अब इसका अभिधावृत्ति से निकला हुआ अर्थ क्या होगा? यमुना का अर्थ होता है जल प्रवाह, तो अभिधावृत्ति से निकला हुआ अर्थ आएगा कि जो यमुना रूपी जल प्रवाह है उसके ऊपर खेत है। लेकिन वहां तो संभव नहीं है, जैसा स्वामी जी कह रहे हैं ना, यहाँ पर जहां जहां असंभव होता है वहां वहां लक्षणा की जाती है। अब यमुना जो जल प्रवाह अर्थ को देता है शब्द, उसकी लक्षणा की जाएगी तट में, किनारे में। यमुना पर खेत हैं से तात्पर्य है यमुना के किनारे पर खेत हैं। तट पर खेत हैं या किनारे पर खेत हैं, माने उससे लगते हुए खेत हैं, यमुना के किनारे के समीप में खेत हैं, ऐसा लक्षणा की जाएगी वहां पर। और व्यंजनावृत्ति जो होती है ना, वो माने लक्षणावृत्ति में तो क्या होता है, मुख्यार्थ सर्वथा बाधित हो जाता है। जैसे हमने यहाँ पर देखा अभी, यमुना पर खेत हैं, ये अर्थ सर्वथा बाधित हो गया। कहाँ ले गया? किनारे में ले गया। व्यंजनावृत्ति में क्या होता है, मुख्यार्थ बाधित नहीं होता, वो भी रहता है, लेकिन वो कहीं और पहुंचा देता है हमको, है ना। जैसे एक उदाहरण दिया जाता है मुख्य रूप से कि एक व्यक्ति नहाने जा रहा है तालाब में, किनारे पर खड़ा हुआ व्यक्ति कहता है उससे, तालाब में मगरमच्छ हैं। अब तालाब में मगरमच्छ है, ये सत्य बात है, लेकिन यहाँ मगरमच्छ की सत्ता दिखलाने में तात्पर्य नहीं है, अपितु उसको उसमें नहाने से रोकने में तात्पर्य है कि यदि तालाब में तुम जाओगे तो मगर तुम्हें हानि पहुंचा देंगे या तुम्हें मार भी सकते हैं, इसलिए तुम नहाने तालाब में मत जाओ। तात्पर्य ये है वहां पर।
तो वहां मगरमच्छ है इसकी भी सत्ता है, और दूसरा अर्थ वहां पर ये हो रहा है कि तुम नहाने मत जाओ। ये व्यंग्य अर्थ हो गया, इसको बोलते हैं व्यंग्य, है ना, माने कहा कुछ और जा रहा है लेकिन उससे निकल कुछ और रहा है। सत्ता दोनों की है ना, ये इसकी भी सत्ता है उसकी भी सत्ता है, अर्थ की दोनों की, ये व्यंग्यार्थ कहलाता है। जैसे किसी सत्यवादी विद्वान पुरुष ने किसी से कहा कि खेतों में मचान पुकारते हैं, मक्का का खेत है उसमें मचान लगे हुए हैं और शोर हो रहा है, खूब पुकारते हैं। इस वाक्य में लक्षणा से यह अर्थ होता है कि मचान के ऊपर बैठे मनुष्य पुकार रहे हैं, क्योंकि मचान में पुकारना रूपी क्रिया का होना असंभव है, मचान कभी पुकार ही नहीं सकते। इसी प्रकार से यहाँ भी जानना, अब देखिए लक्षणा का प्रयोग कहाँ कर रहे हैं स्वामी जी महाराज की, विद्या के प्रकाश होने का संभव मनुष्यों में ही हो सकता है। हम ये नहीं कह रहे कि अग्नि आदि शब्दों से जड़ पदार्थों का ग्रहण नहीं होता, जड़ पदार्थों का ग्रहण होता है, वो भी है, लेकिन ज्ञान का प्रसंग है और ज्ञान का जो संप्रेषण है वो मनुष्यों में माने जीवों में ही हो सकता है। इसलिए अग्नि आदि शब्दों से यहाँ पर जड़ पदार्थ ना लेकर के किन्हीं जीवों को ही लेना होगा, शरीरधारी जीवों को लेना होगा, अन्यत्र नहीं। और इसमें तेभ्य इत्यादि शतपथ ब्राह्मण का प्रमाण है जो पीछे लिख दिया है। उन चार मनुष्यों के ज्ञान के बीच में वेदों का प्रकाश करके उनसे ब्रह्मादि के ज्ञान के बीच में वेदों का प्रकाश कराया था। फिर आगे तो परंपरा चल गई, आगे जो है ना परंपरा चल गई। अब यहां एक और प्रश्न किया जाता है, शायद आप लोगों ने किया भी होगा और आप लोगों के सामने आया भी होगा कि सृष्टि के आरंभ में तो चार ऋषियों को ज्ञान दिया गया और उनसे अकेले ब्रह्मा जी ने ले लिया। तो ब्रह्मा जी का सामर्थ्य ज्यादा हुआ कि उन चार ऋषियों का सामर्थ्य ज्यादा हुआ? भाई आरंभ में जो थे चार ऋषि, उनमें तो एक एक वेद को लेने का सामर्थ्य हुआ देखा जाए तो, जो परंपरा हमें बता रही है। और ब्रह्मा जी के पास तो चारों वेद हैं, इसलिए उनको चतुर्मुख कहा जाता है, भाद वाले हैं वो। तो देखा जाए तो ब्रह्मा जी के पास सामर्थ्य ज्यादा हो गया, तो ब्रह्मा जी को पहले क्यों नहीं ले आए? अब यहां देखने वाली बात यह है कि सामर्थ्य ब्रह्मा जी के पास अधिक नहीं हो सकता, सामर्थ्य उन्हीं के पास अधिक है। क्यों? क्योंकि वहां जो प्राप्त किया जा रहा है वो परमेश्वर से सीधा प्राप्त किया जा रहा है ज्ञान रूप में। वो सामर्थ्य ब्रह्मा जी के पास में नहीं है। ब्रह्मा जी के पास जो सामर्थ्य है वो सुन करके ग्रहण करने का है। अब सुन करके है ना ग्रहण करना और बिना सुने आत्मा में कह ले या बुद्धि में कह ले सीधा ग्रहण करना, दोनों में बड़ा अंतर है। वहां बड़ी सूक्ष्मता, बड़े सामर्थ्य की आवश्यकता है। इसको हम ये भी कह सकते हैं, अनेक वैज्ञानिकों ने आविष्कार किए अलग अलग। किसी ने बिजली का किया, किसी ने फोन का किया, किसी ने मोबाइल का किया और बहुत सारे आविष्कार किए। और क्या हुआ कि एक व्यक्ति ने सारे आविष्कारों का संकलन एक पुस्तक में कर दिया और उस पुस्तक को एक विद्यार्थी पढ़ता है कक्षा में, 12वीं की कक्षा में या 10वीं की कक्षा में एक विद्यार्थी पढ़ता है। तो क्या उन 50 वैज्ञानिकों की अपेक्षा से वो विद्यार्थी अधिक बुद्धिमान हो गया? संभव ही नहीं है। भाई वहां स्वयं स्फूर्त ज्ञान है वैज्ञानिकों के पास, जो है आविष्कारकों के पास जो है ना, उन्होंने बड़ा परिश्रम करके अपनी मेधा को सूक्ष्म करके उस आविष्कार को किया है और उनके द्वारा प्रतिपादित जो सिद्धांत है, इसने तो पका पकाया माल जो है खा लिया है बस।
है ना, तो वो विद्यार्थी कभी ऊपर नहीं हो सकता। वही स्थिति ब्रह्मा जी की और 4 ऋषियों की हो जाएगी। प्रश्न, सत्य बात है कि ईश्वर ने उनको ज्ञान दिया होगा, है ना, इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है। और उनने अपने ज्ञान से वेदों का माने पुस्तक रूपी वेदों का रचन किया होगा। यहाँ रचना, चूंकि प्रश्न प्रसंग पुस्तकों का चल रहा है, ग्रंथों का चल रहा है, कि उन्होंने स्वयं अपने ज्ञान से इसको रच दिया। माने ज्ञान रूप वेद तो ईश्वर ने दिया, और पुस्तक रूप की जो रचना है ये इनकी अपनी है। ऐसा उत्तर, ऐसा तुमको कहना उचित नहीं है, ऐसा मत बोलो। ब्रह्मा जी चतुर्मुखी इसीलिए कहते हैं। 4 वेदों का ज्ञान है। ऐसी वो दशमुख थे रावण, 10 विद्याओं का ज्ञान था, 10 विद्याओं पर बोलने का अधिकार था उस व्यक्ति को। तो 10 विद्याओं पर तो माने 10 प्रकार का ज्ञान उसके पास है। जैसे है ना, एक शब्द सुना होगा दोगला। दोगला किसको कहते हैं? यहाँ कुछ वहाँ कुछ। हाँ, मेरे से तो कुछ और बात करेगा और उससे जाके कुछ और बात करेगा, चुगलखोर जिसको बोलते हैं, है ना। तो 2 हैं गले जिसके, तो क्या 2 गले हैं उसके? गला तो एक ही है ना। 2 हैं गले जिसके, वो 2 गला, लेकिन गला तो एक ही है। तो 2 प्रकार की बात कहने से उसको दोगला कह दिया। 2 हैं गले जिसके। हाँ, तो वैसे ही जो व्यक्ति 4 प्रकार की विद्याओं पर बोलने का सामर्थ्य रखता हो, प्रवचन का सामर्थ्य रखता हो, ज्ञान का सामर्थ्य रखता हो, अधिकार रखता हो, वो चतुर्मुख हो गया। क्योंकि 4 प्रकार की विद्याओं का प्रसारण वो करने में समर्थ है, और 10 प्रकार की विद्याओं का प्रसारण करने में समर्थ है, तो वो दशमुख हो गया, है ना। अब उस चीज को ना लेकर के वो लगा दिए लकड़ी के 10 मुख लगा दिए, कहीं 4 मुख लगा दिए, और उसको उस रूप में जलाते हुए वो एक अलग पक्ष हो गया। तो वही कह रहे हैं कि ऐसा तुमको कहना उचित नहीं है, क्योंकि तुम यह भी जानते हो कि ईश्वर ने उनको ज्ञान किस प्रकार का दिया था। किनको? ऋषियों को। उत्तर, उनको वेद रूप ज्ञान दिया था। वेद रूप ज्ञान। प्रश्न, अच्छा तो मैं आपसे पूछता हूं कि वह ज्ञान ईश्वर का है व उनका? जो ज्ञान है वो ईश्वर का है कि इनका ऋषियों का है? उत्तर में कहा प्रतिपक्षी ने कि वह ज्ञान ईश्वर का ही है, ईश्वर उनको दे रहा है। प्रश्न में स्वामी जी कहते हैं, फिर आपसे मैं पूछता हूं कि वेद ईश्वर के बनाए हैं व उनके? यदि वेद ज्ञान ईश्वर का है तो वेद की जो रचना है वो भी ईश्वर की हुई, क्योंकि ये सारा का सारा, कहना स्वामी जी ये चाहते हैं यहाँ पर कि ये सारा का सारा बिना नैमित्तिक ज्ञान के संभव नहीं है, है ना। हम सारी चीजें अभी भी सीख रहे हैं वैसी की वैसी ही। हमारे पिताजी ने जो काम किया था, बिना सीखे हम उस काम को नहीं कर सकते, सीधी सी बात है ना। हमारे पिताजी मान लिया वेदों के विद्वान थे, तो पिताजी क्या वेदों का विद्वान होने मात्र से हम वेदों के विद्वान नहीं हो जाएंगे, हम अलग से परिश्रम करना पड़ेगा। ये नैमित्तिक ज्ञान है, और हर किसी को निमित्त चाहिए, बिना निमित्त के वो प्राप्त नहीं कर सकता। हमारे पिताजी अच्छे तैराक थे, का मतलब ये नहीं कि उनके पुत्र होने मात्र से हम भी अच्छे तैराक हो जाएंगे, हमें अलग से सीखना पड़ेगा और एक निमित्त विशेष बना करके, चाहे वो निमित्त पिताजी बने या कोई दूसरा ट्रेनर बने, जो भी है, प्रशिक्षक बने। तो मनुष्य है ना, स्वाभाविक ज्ञान तो बहुत थोड़ा सा है, उससे तो इसका अपना जीवन भी नहीं चल सकता। मनुष्य के पास में जो स्वाभाविक ज्ञान है, सहज ज्ञान है, उससे तो ठीक से अपने जीवन को भी नहीं चला सकता ये, फिर और अपनी उन्नति की बात तो अलग है। तो उत्तर में कहते हैं स्वामी जी, जिसका ज्ञान है उसी ने वेदों को बनाया, है ना, उसी का सामर्थ्य है। प्रश्न, फिर उन्हीं ने वेद रचे हैं, यह शंका आपने क्यों की थी? ईश्वर ने नहीं बल्कि ऋषियों ने रचे हैं, ऐसी शंका ही क्यों किया आपने? तो उत्तर में कहा इन्होंने कि निश्चय करने और कराने के लिए।
अब देखिए, ये जो अंतिम वाक्य है ना, इसमें एक गहरा रहस्य भी छिपा हुआ है। सत्य को स्थापित करने के लिए भी प्रयत्न करना पड़ता है ना। कोई चीज सत्य है इतने मात्र से वो स्थापित नहीं हो जाती, उसके लिए प्रयत्न करना पड़ता है। तो ये जो चर्चाएं की जाती है, ये जो पूर्व पक्ष और उत्तर पक्ष शास्त्रों में उठाए जाते हैं, महाभाष्य व्याकरण का प्रामाणिक ग्रंथ है, और महाभाष्यकार जो पतंजलि हैं उनके लिए पाणिनि एक आधार हैं और परम प्रमाण हैं। लेकिन पाणिनि के प्रत्येक शब्द पर वो पूर्व पक्ष उठा रहे हैं, वहां पर शंका कर रहे हैं कि वृद्धिरादेश सूत्र बनाया है, वृद्धि शब्द को पहले क्यों पढ़ा, आदेश में ये कार्य क्यों नहीं किया, इसमें त क्यों पढ़ दिया। इसका मतलब ये नहीं है कि वो पाणिनि के ज्ञान में संशय है उनको, उसकी दृढ़ता के लिए, क्या ताकि हमें भी दृढ़ हो सके और आगे आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो भी इसके रहस्यों को जान सके। इसलिए पूर्व पक्ष उठाने अनिवार्य होते हैं। हम यदि आपस में शास्त्र चर्चा करते समय ऋषि दयानंद जी महाराज के किसी विषय को लेकर के पूर्व पक्ष उठाते हैं कि ऋषि ने ऐसा क्यों लिखा, का मतलब ये नहीं कि हम ऋषि के ज्ञान में संशय कर रहे हैं या उनके सामर्थ्य के प्रति हमारे मन में कोई शंका है। वो ऋषि हैं, महर्षि हैं वो, लेकिन जो ज्ञान उन्होंने दिया था उस ज्ञान के प्रति हमारी भी तो दृढ़ता होनी चाहिए, हम भी तो स्थापित कर सके उसको। और वो बिना चर्चा के, बिना पूर्व पक्ष और उत्तर पक्ष के समझ में नहीं आया करता। इसलिए ये चर्चाएं अत्यंत आवश्यक होती हैं और होनी चाहिए आपस में। इन चर्चाओं का जब से बहिष्कार हो गया हमारे बीच से, है ना, तो हम तब से अज्ञानी हो गए। बस जो आ रहा है उसको स्वीकार कर रहे हैं, जो आ रहा है उसको स्वीकार कर रहे हैं, ये भी ठीक, ये भी ठीक, ये भी ठीक, ये भी ठीक, ये भी उपासना अपने ढंग से कर रहा है, ये भी उपासना अपने ढंग से कर रहा है। भाई सारे उपासना कैसे कर सकते हैं भाई? मार्ग तो एक ही ठीक हो सकता है, सारे मार्ग ठीक कैसे हो सकते हैं? लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए तो एक ही ठीक मार्ग हो सकता है, एक ही धर्म ठीक हो सकता है। धर्म तो एक ही हो सकता है, नहीं सारे धर्म ठीक है। ये इसलिए होगी क्योंकि चर्चाएं करते ही नहीं हम आपस में, जो कह दिया सो ठीक, जो कह दिया सो ठीक। हाँ, तो इसीलिए संवादात्मक शैली शास्त्रकारों ने अपनाई हुई, ऋषि दयानंद जी महाराज ने भी संवादात्मक शैली अपनाई हुई है। वो आक्षेप, वो ईश्वर के ऊपर आक्षेप कर रहे हैं वहां पर। अब यहाँ जो ये चर्चा चल रही है, सीधा सीधा ईश्वर के ऊपर आक्षेप है कि नहीं यहाँ पर, कि भाई उसने कैसे वेदों की रचना कर दी, कैसे उसने ग्रंथ लिख दिए, कैसे उसने ये कर दिया। तो ये सिद्धांतों को दृढ़ करने की शैली है, हम समझ सकें। ये आपस में भी हमें करना चाहिए। आगे और एक प्रश्न उठाते हैं, जिज्ञासा उठाते हैं पूर्व पक्ष के रूप में कि ईश्वरो न्यायकारी अस्ति व पक्षपाती। ये बताइए, ईश्वर न्यायकारी है अथवा पक्षपाती है? न्यायकारी माने शब्दों के अंदर जो गहरा रहस्य है ना, थोड़ा थोड़ा उनसे भी परिचय हम करते चले, और वो कराता है हमें व्याकरण। अब न्यायकारी शब्द का अर्थ सीधा सीधा करें तो न्याय करने वाला, लेकिन केवल न्याय करने वाला ये अर्थ नहीं है न्यायकारी शब्द का, अपितु न्याय करने का स्वभाव है जिसका, वो न्यायकारी है ना। अन्याय वो कर ही नहीं सकता। स्वभाव माने स्वसत्ता, उसकी सत्ता के साथ ये संलग्न है कि वो अन्याय कर ही नहीं सकता, न्याय ही करेगा जब भी करेगा। स्वभाव से तात्पर्य ये होता है। जैसे नीतिकार बताते हैं कि जल का स्वभाव क्या है? ठंडा करना, शीतलता देना। कहते कभी कभी जला भी तो देता है। तो उसमें देखो उपमा उठाई, नीतिकार ने एक उपमा उठाई कि
एक भगोने में भर करके जल हमने चूल्हे के ऊपर चढ़ा दिया, गर्म करने के लिए चढ़ाते ही हम, नीचे आग जला दी और आग ने उस जल को खूब तपाया, खूब गर्म किया, खूब गर्म किया। जब अधिक गर्म किया, कितना अधिक गर्म किया कि वो उबलने लगा, तो उबल करके बाहर निकला तो उसने आग को ही ठंडा कर दिया, क्योंकि उसका स्वभाव ठंडा करने का है। ठीक है नहीं, उसका स्वभाव ही ठंडा करने का है, आग को भी ठंडा कर देता है। अग्नि पे आग लगी हो ना, हाँ, तो पानी गर्म फेंक दोगे हाँ, तो बुझेगी वो। बुझेगी। तो वैसे ही न्यायकारी शब्द में ये रहस्य छिपा हुआ है कि न्यायकारी माने न्याय करने के स्वभाव वाला है। न्याय करने का उसका स्वभाव है, शील है उसका। शील शब्द भी इसी अर्थ में आता है, शील कह लें, स्वभाव कह लें। अच्छा, पक्षपाती शब्द है दूसरा। पक्ष दो बना करते हैं प्रायः करके, जब कोई विवाद होता है ना, न्याय के लिए जब जाते हैं तो वहां दो पक्ष हुआ करते हैं, एक पक्ष होता है, एक विपक्ष होता है। तो न्यायाधीश यदि किसी एक पक्ष के साथ हो गया तो वो पक्षपाती हो गया, है ना। पक्षे पतति इति पक्षपाती, किसी पक्ष विशेष में चले जाने वाला। यदि तटस्थ रहे कि भी ना हम इनके हैं ना उनके हैं, जो बात युक्त होगी उसके अनुसार निर्णय देंगे, तो वो तो हो गया निष्पक्ष, है ना, वो तो हो गया निष्पक्ष। और यदि उसको ये दिख गया कि ये तो मेरा भाई है और ये पता नहीं कौन है, तो अब ये पक्षपाती हो गया कि मैं तो अपने भाई के पक्ष में निर्णय दूंगा, है ना, ये पक्षपाती हो गया। तो वही पूछ रहे हैं यहाँ पर कि ईश्वरो न्यायकारी अस्ति वा पक्षपाती, वो न्यायकारी है कि पक्षपाती है। भाई को देख लेता है वो कि भाई मेरा भाई है, लेकिन उसके पक्ष में नहीं बोलता वो। जो भी है, मतलब किसी कारण विशेष को लेकर के, या कह ले कि मेरा मित्र है, इसका भाई था लेकिन उसने पक्षपात नहीं किया। हाँ, पक्षपात नहीं किया, तो निष्पक्ष। तो उत्तर में कहते हैं कि न्यायकारी, है ना, वो तो न्याय करने के स्वभाव वाला है। तर्हि चतुर्णामेव हृदयेषु वेदः प्रकाशितः कुतो न सर्वेषाम् इति। कहते न्यायकारी है। ज्ञान किस लिए दिया जाता है? भला करने के लिए, उन्नति करने के लिए। तो क्या ईश्वर सबकी उन्नति नहीं चाहता? यदि न्यायकारी है तो सभी के ज्ञान में प्रकाश करे ना वेदों का। इन चार के ज्ञान में क्यों किया? इन चार की बुद्धि में क्यों किया? ऐसे प्रसंग में महाभाष्य का एक बड़ा सुंदर उदाहरण रखते हैं कि एक कक्षा में माना 20 विद्यार्थी पढ़ रहे हैं या 10 विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, सबके हाथ में एक ही ग्रंथ है। इधर जो पढ़ाने वाला है वो भी एक ही ग्रंथ का आशय लेकर के और एक प्रकार के शब्दों से एक ही काल में एक ही शैली में सबको बराबर पढ़ा रहा है। तो क्या सबके सब समझ गए उस विषय को? सबके सब नहीं समझे। तो वहां भाष्यकार ने कहा है कि आए प्रिंसिपल एक दिन कक्षा में और उन्होंने कक्षा में से एक बच्चे को खड़ा किया, हाँ भी बताओ इसका समाधान क्या है, इसका उत्तर क्या है। उसने बता दिया बच्चे ने। तो क्या ये समझा जाए कि 20 के 20 को ये उत्तर आता है? या जिस बच्चे से पूछा उन्होंने, जिस बच्चे से उसने पूछा उसको नहीं आया या उसने उल्टा सीधा बोल दिया कुछ, का मतलब क्या ये समझा जाए कि किसी को भी नहीं आता है? कि ऐसा कभी नहीं हुआ करता। क्योंकि ज्ञान के ग्रहण में वहां वेद मंत्र उद्धृत किया, निरुक्त में भी उद्धृत किया है कि जब ज्ञान ग्रहण करते हैं ना तो उसके 3 स्तर बताए हुए हैं कि जैसे नहाने के लिए गए हम, अलग अलग लंबाई के लोग हैं, नदी में नहाने गए, किन्हीं के तो कंठ तक जल आ रहा है,
या ऐसा कह लें कि नदी में जल असमान स्थिति में है। कुछ तो कंठ तक नहाने के सामर्थ्य वाले हैं, कंठ तक जल हो वहां तक भी जा करके नहाने के सामर्थ्य वाले हैं, और कुछ ऐसे हैं जो छाती तक पानी आने तक नहाने के सामर्थ्य वाले हैं। कुछ ऐसे हैं जो कटी तक जल जब आ जाए बस उससे आगे नहीं जा सकते जी हम तो। अब ये सामर्थ्य सबका अलग अलग है, इसमें हम क्या करें? कुछ डूब के नहाने वाले, कुछ डूब के नहाने वाले भी कि मैं तो एकदम ऐसे में जाऊंगा जहां पैर ही ना लगे, आदि आदि। अब ये सबका सामर्थ्य अलग अलग है, इसमें हम क्या करें भाई? अब सामर्थ्य उन 4 ऋषियों का ही है भाई। भला तो सबका करना चाहता है ना पढ़ाने वाला तो सबका समान भला करना चाहता है। ऐसे ही ईश्वर तो सबका समान रूप से भला करना चाहता है, लेकिन उसको ग्रहण करने का सामर्थ्य सबके अंदर नहीं, तो इसमें ईश्वर की क्या गलती है? वो तो न्यायकारी है, सबको बराबर दे रहा है। तो वही यहाँ प्रश्न किया जा रहा है, तर्हि चतुर्णामेव हृदयेषु वेदा प्रकाशिता, कि जी 4 के बुद्धि में ही या हृदय में ही वेदों का प्रकाश किया। कुतो न सर्वेषाम, सबकी बुद्धि में क्यों नहीं किया? अच्छा, एक और प्रश्न करते हैं यहाँ पर, है ना? आप लोगों के भी सामने आया तो होगा प्रश्न, पर अभी नहीं आ रहा है क्योंकि अभी केवल सुनने में मस्त है। उसी समय क्यों किया? पुरुषों को ही क्यों दिया, महिलाओं को क्यों नहीं दिया? ऐसा कर लेता ना, 2 महिलाओं को दे देता वेद और 2 पुरुषों को दे देता। ये भी तो पक्षपात कर दिया ईश्वर ने, 2 पुरुषों को और 2 महिलाओं को दे देता तो बराबर का हिस्सा हो जाता है। अब इसमें प्रतिप्रश्न ये बनता है कि ये आपने निश्चय कैसे किया कि पुरुषों को ही दिया जाए? ये बात कहाँ आई है कि पुरुषों को ही दिया? ऋषियों को दिया ये कह सकते हैं, सायण का जो वाक्य है वो जीवों को दिया ये कह सकते हैं। अच्छा, मनुष्य भी कौन है? पुरुष है कि महिला है? यदि स्वामी जी के शब्द को भी पकड़े, स्वामी जी ने कहा है कि वे सृष्टि के आदि में मनुष्य देहधारी हुए थे। तो मनुष्य देहधारी कौन है? पुरुष है कि महिला है? सामान्य है। तो ये भी प्रश्न जो है ना उचित नहीं बनता है कि भी पुरुषों को ही दिए महिलाओं को नहीं दिए, क्योंकि ऐसा कोई प्रसंग है ही नहीं कि पुरुषों को दिए। तो सामान्य कथन है जीवों को दिए। अब जीव तो दोनों है, सामान्य है, उसमें क्या है? सामान्य है ना, इसमें कुछ नहीं, सामान्य है। तो ये है ना, ये पूर्व पक्ष या शंकाएं जो है होना स्वाभाविक और होनी चाहिए, है ना। अंधश्रद्धा नहीं होनी चाहिए, श्रद्धा तो होनी चाहिए, लेकिन अंधश्रद्धा किसी पर भी नहीं करनी ना। ईश्वर के विषय में भी ठीक है, एक शब्द प्रमाण भी हुआ करता है, क्योंकि हमारी बुद्धि का सामर्थ्य ऐसा नहीं है कि सभी प्रकार के ज्ञानों को एकाएक ग्रहण कर लेगी वो बुद्धि। तो उसमें क्या है, शब्द प्रमाण चला करता है कि जैसा वेद कहते हैं, जैसा गुरु जी कहते हैं, जैसा ऋषि जी कहते हैं, अभी वैसा मान लिया जाए, और कल को फिर जब हमारी बुद्धि चल जाएगी तब हम स्वीकार कर लेंगे। ये भी हुआ करता है ना। तो वो शब्द प्रमाण के अंतर्गत आता है। यदि हम अपने आप को इतना योग्य बना लें अभी भी, हाँ, तो परमात्मा हमें ज्ञान देगा अभी भी देगा। बिल्कुल बिल्कुल। उसमें यस्मिन ऋचः साम यजूंषि यस्मिन, उसमें आया हुआ है, मंत्र पाठ करते प्रतिदिन। किसका प्रसंग चल रहा है? तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। ऐसा जो मेरा मन है वो शिव संकल्प वाला हो। वे कौन सा मन है? वो जिसमें ऋचाएं प्रतिष्ठित हैं, जिसमें यजु प्रतिष्ठित हैं, जिसमें साम प्रतिष्ठित हैं, जिसमें ये जो है अथर्व प्रतिष्ठित है। का मतलब हुआ कि ये जितना भी प्रयास हम करते हैं वो केवल आवरण को हटाने का करते हैं। ये जो अज्ञान का आवरण, मिथ्या ज्ञान का आवरण हमारे ऊपर चढ़ा हुआ है ना, सारा प्रयास उसके लिए, जितनी भी हम साधना कर रहे हैं, संध्या कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, सब उसका आवरण को हटाने के लिए। हाँ, योग वाले क्या कहते हैं? तदा दृष्टो स्वरूपे अवस्थान। वो तो वैसा है ही, बस ऊपर से जो वो मिथ्या ज्ञान की चादर चढ़ गई ना, उसको हटाने का सारा प्रयास है, सारा का सारा यही करना है हमको, और कुछ नहीं। ज्ञान तो है ही, हम तो ज्ञानी है। वो
वो ये प्रकृति प्रबल हो रही है यहाँ पर। ये जो नाम है आचार्य जी, अग्नि वायु आदित्य अंगिरा, ये तो पुरुष सूचक नहीं है। तो पीछे वो थी प्रतिभा पाटिल, कौन थी ये? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति या राष्ट्रपत्नी अच्छा। हैं? अब आपने कहा कि, और महात्मा जी ने भी यहाँ कहा कि राष्ट्रपति थी, तो राष्ट्रपत्नी कहना चाहिए, राष्ट्रपति क्यों कह रहे हैं उनको? हैं? और इंदिरा थी ऋषिकाएं बोला जाता ना, फिर ऋषि थे। हाँ जी, ऋषिकाएं भी तो बहुत कह सकते हैं ना, ऋषिकाएं। हाँ, इस प्रश्न का उत्तर भी व्याकरण ही देता है। थोड़ा सा व्याकरण और पढ़ेंगे ना, वहां पर एक बात आती है, एक सूत्र आया हुआ है पुमान स्त्रिया, कि जहां पर पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों को एक साथ कहने का प्रसंग हो, तो जो पुल्लिंग शब्द होता है ना, उससे दोनों का कथन हो जाता है। ऋषि दयानंद की संस्कार विधि के संस्कारों की भाषा को यदि आप पढ़ेंगे ना, जैसे विवाह प्रसंग को देखें या उपनयन को देखें या समावर्तन को देखें, वहां जो उल्लेख है ब्राह्मण ग्रंथों के आधार पर, वो है कि इस मंत्र को ब्रह्मचारी पढ़े या इस मंत्र को वर पढ़े, ऐसा ऐसा। स्वामी जी वहां पर कह रहे हैं कि वर तथा कन्या पढ़े, ब्रह्मचारी अथवा ब्रह्मचारिणी पढ़े। वो जो ब्रह्मचारिणी आ रही है ना वहां पर, और वो जो कन्या आ रही है, वो पुमान स्त्रिया नियम से आ रही है, कि जहां पर दोनों को एक साथ कहना हो तो वहां पुल्लिंग शब्द का प्रयोग होगा, और जहां तीनों को एक साथ कहना हो, पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग, वहां नपुंसकलिंग का प्रयोग होगा। नपुंसकलिंग में तीनों आ जाते हैं और पुल्लिंग में दोनों आ जाते हैं, और जहां पर केवल स्त्री को कहना होगा तो वहां स्त्रीलिंग का प्रयोग किया जाएगा। केवल स्त्रीलिंग है वहां पर, फिर स्त्रीलिंग का मतलब केवल स्त्री का ग्रहण होगा। कहते हैं बच्चे, बच्चे मतलब बच्चियां भी आ गई, हाँ, और या गाय, गाय में बैल भी आ गए। हाँ, बैल भी आ गए वो, तो ऐसे है। तो वैसे यहाँ पर भी सामान्य शब्द हो जाता है ये। अब इस प्रश्न को, इसके समाधान को कल देखेंगे, अभी समय हो गया अग्रिम पाठ का। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। अभिधा लक्षणा व्यंजना।